आज अमन और आरती की शादी थी। अमन शादी के मंडप में बैठा हुआ आरती का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो अमन बेचैनी से उस ओर देखने लगा जहां से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर बाद आरती अपनी सहेलियों से घिरी हुई दुल्हन के लाल रंग की जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वह अमन के बगल में बैठी थी तो अमन मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। अमन तो अपनी दुल्हन पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्रोच्चारण के बीच धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह जादुई पल उन दोनों को हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि यह समय उनके जीवन दोबारा नहीं आने वाला था। इसलिए वह दोनों ही इस पल को खुशी खुशी जी रहे थे। देखते ही देखते हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई और आरती विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। आरती के ससुराल में भरा पूरा संयुक्त परिवार था। आरती की सास शकुंतला देवी जी एक सदस्य से बहू का परिचय करा रही थी और आरती झुककर बड़े के पैर छू रही थी, जिसके कारण पैर छूते छूते उसकी पीठ अकड़ कर रह गई थी। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों को टोली की चुगलबाजियों से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच ने ननद और भाभियों की हंसी ठिठोली उसके मन को गुदगुदा जाती। आरती की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने थोड़ी देर के बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। आरती अपनी कमर सीधी करते हुए सोच रही थी कि कितना प्यार परिवार है ये, जहां नई दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी बखूबी समझकर उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर अमन के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांच था। सुहाग रात की खुशी में वह 2 दिनों से अच्छी तरह से सो नहीं पाया था और उसकी आंखों में मिलन की अजीब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे रोशनी में पूरा घर नहाया हुआ था और अमन का मन एक अलग सी उड़ान भरने को आतुर था। जैसे जैसे रात गहराने लगी थी वैसे वैसे अमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वो अपनी दुल्हन के पास कमरों में कब जा पाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी पायल ने उसे इशारा से बुलाया तो उसके मन में सोए हुए फिर से अरमान जागने लगे। वह झट से भाभी के पास पहुंच गया तो उसकी भाभी कहने लगी कि देवर जी अब क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहेंगे। जाइए अपने कमरे में जाइए, देवरानी जी इंतजार कर रही होंगी। अमन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो पायल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हमारा नेक कहाँ है? आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? अमन सिर खुजाते हुए बोला, भाभी उपहार की बातें कल सुबह नहीं कर सकते हम, अभी मुझे कमरे में जाने दो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। पायल शरारत से बोली, मुझे खुद पता है कि आपको कैसी थकान हो रही है, सीधे सीधे हमारा गिफ्ट निकालकर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? अमन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? पायल बोली कि गिफ्ट मांगकर थोड़ी न लूँगी, वो तो दिल से दिया जाता है। अमन मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? पायल नकली गुस्से से आंखें बड़ी करती हुई बोली, यह क्या बात हुई भला, यह तो बस बहाने हैं आपके। अमन ने धीरे से कहा कि अरे भाभी मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? पायल मुस्कुराते हुए बोली, और जब सब मुझसे पूछेंगी देवर ने क्या शगुन दिया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। अमन ने मुस्कुराते हुए कोट की जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर भाभी की हथेली पर रख दिया। पायल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर भी इतनी देर से मुझसे मजाक कर रहे थे? अमन हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है ना। पायल अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिएगा देवर जी, कहीं ये मजाक आपको ही भारी न पड़ जाए। ऐसा कहकर वो खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गई और अमन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी हुई लंबा सा घूंघट निकाले हुए बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चादर पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी
अमन ने दरवाज़ा बंद किया। वो प्रेम के सागर में गोते लगाने को मचल उठा। नई दुल्हन के यौवन के सौंदर्य का रसपान करने के लिए वो व्याकुल हो उठा। उसका प्रत्येक अंग प्रेम की अटखेलियाँ करने को तैयार था। वो आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन ये क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने चादर हटाकर देखा तो पूरे बिस्तर पर पापड़ बिछे हुए थे। यह सब देखकर अमन हैरान रह गया और ज़ोर से चिल्लाकर बोला, यह किसकी शरारत है? अमन का झुंझुलाहट भरा स्वर सुनकर कमरे से बाहर से हंसी ठहाकों की आवाज़ें आने लगी। अमन ने नाराज होकर दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर परिवार के बहुत से सदस्य खड़े होकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। अमन गुस्से में कुछ कहने को हुआ, तभी वहां सभी लोग सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। धीरज ने झुंझुलाते हुए फिर से दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस कमरे में आया। फिर सिर खुजाते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुनो जरा, तुम नीचे उतरो ना, मैं यह सब ठीक कर देता हूँ। उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट लिए हुए बिस्तर के किनारे खड़ी हो गई। अमन ने मन ही मन उन शरारत करने वाले को कोसते हुए सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और कबर्ड से एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ बैठो ना, ये मेरे घर वाले भी ना बहुत शरारती हैं, देखा ना तुमने कितनी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब अमन के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वो धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकाल कर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरी तरफ से हमारे जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इस सफ़र में इतनी खूबसूरत जीवन संगिनी मिली। अमन के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। उसकी इस अदा पर अमन सोचने लगा कि अच्छा, यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुरा उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 प्रयासों के बाद अमन ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। लेकिन ये क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जीजाजी हंसते हुए उठ खड़े हुए। उन्हें झट से जाकर दरवाज़ा खोल दिया और अमन का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे और अमन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से अमन की माँ शकुंतला देवी जी आई और अमन की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, मेरे अमन को और परेशान ना करो। वहाँ नई दुल्हन भी थकी हुई होगी, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। शकुंतला देवी जी को देखते ही सभी का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और अमन की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप नाराज मत होइए, हम सब आपकी ओरिजिनल दुल्हन लेकर आते हैं। इतना कहकर सभी धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में अमन की भाभी आरती को कमरे में लेकर आई। आरती दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबा घूंघट लिया हुआ था। अमन ने भाभी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखा तो भाभी खिलखिलाकर बोली, अरे देवर जी, इस बार हम नकली दुल्हन लेकर नहीं आए हैं, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने आरती का घूंघट उठा ही दिया और आरती शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और अमन को छेड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसती हुई बाहर चली गई। अमन ने उठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बिल्कुल भन्नाया हुआ था। लेकिन कमरे में आरती की उपस्थिति ने जादू सा असर किया और अमन फिर से सुहाग रात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से आरती
का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिए, ढेर सारी बातें की और बातों में दोनों कब एक दूसरे में खो गए और दोनों को पता ही नहीं चला। अमन और आरती के लिए ये यादगार रात बन चुकी थी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।